हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो अगर आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट होम साइंस है तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की, जो 2025 में आपका अगस्त और सितंबर के आसपास इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन आपको पहले दे दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है भाई। प्री मेंस इंटरव्यू तक का लेवल आपको क्लियर करना पड़ता है। बट यहाँ पे बेसिकली बात करूं, अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं तो आपके लिए बहुत हाई चांसेस है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेबस देख के, ऑलरेडी मैंने सिलेबस भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस एग्जाम को समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी, बट ये है कि अगर आप वो क्लास देख लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जीआईसी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ आज की सीरीज में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें एक नॉलेज मिल सके कि यस हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चाहे अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB बीपीएससी वगैरह, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, सो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन हालांकि इस सीरीज में आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा हाई है, बट जो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरी क्लासेस लेट हो जाती हैं तो शायद आपको पता नहीं चल पाता। तो अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जब भी मेरी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड पीडीएफ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको होम साइंस से संबंधित मिले, नई जो अपडेट्स आती हैं वो भी मैं आपको दे सकूं, सो आप क्या कीजिएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। और कल यूजीसी नेट स्टूडेंट का रिजल्ट भी आ रहा है, तो वेट कीजिएगा कैसा हो रहा है। एंड देन बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी लोगों के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की आयु सीमा होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु पूछी गई है। क्वेश्चन इजी है, आप आराम से कर पाओगे। 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 या फिर 12 से 18 वर्ष। तो आज के हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट अब धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करूंगी कि अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस पे डिटेल पे भी आप पे बात करूं। यानी एमसीक्यू तो हूं, बट उस एमसीक्यू में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए उनकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दूं, ताकि वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बाल्यावस्था की जो आयु सीमा है वो है आपकी 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ये आप भगोभी जानते होंगे, 0 से 2 वर्ष आपका शैशवावस्था होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ऊर्जा देना, ऊतकों का निर्माण करना, ताप देना या फिर पानी की पूर्ति करना। सो बताइएगा प्रोटीन का जो रोल है वो क्या है, फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करेंगे, प्रोटीन देखो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सभी पोषक तत्व तो जरूरी हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन है। अगर प्रोटीन आपके शरीर में है तो आपकी कोशिकाएं बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम बहुत बेहतर तरीके से होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपके जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऊतकों का निर्माण। ऑप्शन जो बी है वो ऊतकों का निर्माण आपका करेक्ट आंसर है। ऊर्जा देने की बात होगी तो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन क्या करती है, ऊतकों का निर्माण करती है, कोशिकाओं का मरम्मत करती है, वृद्धि करने में मदद करती है। तो ये सब काम किनके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं भाई। आपका दालें हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ पनीर वगैरह हो गया, इन सभी में काफी अच्छी मात्रा में आपके प्रोटीन मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या फिर ग्वाइटर। बताइएगा भोजन में आयरन की कमी से क्या होता है। ठीक है, बताइएगा आयरन की कमी से क्या होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से
दे देंगे। सो एनीमिया, जिसे हम रक्ताल्पता भी कहते हैं। रक्ताल्पता मतलब क्या होता है, जब शरीर में खून की कमी होती है सो उसी को हम रक्ताल्पता बोलते हैं। सो एनीमिया क्या है, ये आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है और ये आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट। चलिए, अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं उन्हें आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो इसी वजह से कि जो खून की कमी है उसको दूर किया जा सके। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी है पेलेग्रा। तो बताइएगा कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। सो यहाँ पे अगर बात की जाएगी सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका रिकेट्स, ठीक है। ऑप्शन जो ए है रिकेट्स वो आपका करेक्ट है। बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी का मैंने आपको बताया ही है, विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं अगर पेलेग्रा की बात की जाए तो B3 की कमी से होता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एनीमिया, स्कर्वी, थायराइड, नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होने से ये होगा कि हमारे जो आंसर होंगे ना वो हमको बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं जिंदगी में। तो जब बार बार रिपीट होती है कोई चीज तो हम वैसे भी उन्हें नहीं भूलते हैं। एनीमिया में मैंने आपको बताया है रक्ताल्पता की कमी होती है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है। थायराइड आप जानते ही हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। यानी पहले धूमिल दिखाई देता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने पूछा गया है। FSSAI का पूर्ण रूप है। FSSAI का जो पूरा रूप है, फुल फॉर्म है, वो आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी है फूड सप्लाई सर्विस एजेंसी ऑफ इंडिया, और सी है फास्ट सेफ सर्विंग एजेंसी ऑफ इंडिया, और डी है फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका फुल फॉर्म आपके यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। सो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट जाएगा। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो FSSAI है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको पूरा जो थ्योरी है वो मैंने आपको दी है। आप पढ़ के आराम से इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ईयर या क्या काम करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है, एवरी ईच चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं। सो टेलीग्राम मस्ट है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कुहेर विधि किसके संरक्षण में प्रयुक्त होती है? कुहेर विधि शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा इसका। दालें, फल व सब्जियां, सी है कपड़े और डी है साबुन। तो कुहेर विधि आपसे पूछा गया है कि किसके संरक्षण में प्रयुक्त होती हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फल व सब्जियां, ठीक है। सो याद रखिएगा जो कुहेर विधि है वह फल व सब्जियों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे और क्रो का संबंध किससे है? डे एंड क्रो का संबंध किससे है? सो ये कुछ न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं JIC का, सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा आपको न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं। पोषण, बाल विकास, वस्त्र और गृह प्रबंधन। तो बताइएगा जो डे और क्रो है इसका संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। सो ये आपका संबंधित है चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी बाल विकास से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका करेक्ट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गृह विज्ञान को एकीकृत विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने इजी क्वेश्चन भी देखे, मॉडरेट टफ भी देख रहे हैं। सो हर तरीके के क्वेश्चन आज के जो सेशन है इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो डोंट वरी, ये मत सोचेगा बहुत ही ईजी है, इसको तो हम एम ही क्वालिफाई कर लेंगे। नहीं, इतना भी ईजी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो प्रवक्ता की भर्ती है तो क्वेश्चन टफ भी होंगे, इजी भी होंगे, इसी वजह से लेवल बराबर किया जाता है, क्योंकि यह कई विषयों को जोड़ता है, क्योंकि यह प्रयोगात्मक है, क्योंकि यह केवल महिलाओं के लिए है, और डी है उपरोक्त सभी। तो जैसे ही केवल वाले आंसर आ जाते हैं ना, वैसे ही इस आंसर की ओर जाने का मन ही नहीं करता।
ठीक है। उपरोक्त सभी वाले कई चांसेस में सही होते हैं, लेकिन जहां पे आपका केवल वाले आंसर मतलब ऑप्शन आने लगे तो वहां पे उपरोक्त सभी भी वैसे भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ बचे ए और बी, और ए और बी में आपको चुनना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा स्टूडेंट। सो यहाँ अगर मैं बात करूंगी कि गृह विज्ञान को एकीकृत विज्ञान क्यों कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जो साइंस है वो क्यों कहा जाता है, वाई, क्योंकि ये कई विषयों को जोड़ता है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि होम साइंस मतलब महिलाओं के लिए है और मतलब घर गृहस्थी की काम वाम की चीजें होंगी होम साइंस में। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को ये पहले से ही थॉट बना चला आ रहा है और इस थॉट को किसी ने मतलब शायद चेंज ही नहीं कर पाया है कोई। अभी हम अपने ही घर में बोलते हैं कि होम साइंस मतलब ये नहीं है कि भाई घर गृहस्थी में खाना कैसे बनाना है, कैसे किसका पोषण करना है, केवल इतना मैटर नहीं करता है। गृह विज्ञान का मतलब ये होम साइंस मतलब आपका साइंस भी इंक्लूड है, और साइंस कितना डेप्थ जाता है किसी को नहीं पता है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसका इतना डीप है ना इस चीज का, कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि होम साइंस में हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन होता है भाई, बाल विकास से लगा के आपका हेल्थ से लगा के आपका ये वोमेन एम्पावरमेंट, एवरी चीज कोई भी छूटा नहीं है। हमें इंजीनियर तक बना दिया गया है होम साइंस के माध्यम से। तो मतलब ए टू जेड रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। सो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई होम साइंस मतलब घर गृहस्थी की चीजें, नहीं, होम साइंस मतलब साइंस भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे कई विषयों को ये क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तृतीयक समूह का उदाहरण है परिवार, स्कूल, क्लब या फिर रिश्तेदार। तो तृतीयक समूह आपसे पूछा गया है, तृतीयक समूह का उदाहरण कौन सा है स्टूडेंट? सो वो आपका होगा क्लब। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और ये है आपका सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर खनिज से? बताइएगा सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सबसे अधिक एनर्जी आपको किससे मिलती है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वसा, ठीक है। वसा है आपका कार्बोहाइड्रेट है, इनसे आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। और सबसे ज्यादा देखो 1 ग्राम से आपको 9.1 समथिंग कुछ ऐसा ही आपको मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर हम आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 1 ग्राम में आपका 4.1 करके आपको मिलता है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वसा का जो है वो ज्यादा है, मतलब वसा में आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। वहीं अगर प्रोटीन वगैरह की बात की जाए तो ये बात ये है, ऐसा नहीं कि एनर्जी देने का काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और वसा, मतलब जैसे होता है ना कि हमको जो चीज की पूर्ति नहीं हुई है उसके बाद प्रोटीन वो काम करना शुरू कर देता है। भाई हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या करेगा, प्रोटीन अपनी भूमिका उस चीज में निभाएगा। तो यही क्या होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया वसा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया है आपसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या फिर विटामिन ए? बताइएगा। सो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? सो इसका आंसर तो आप बखूबी जानते हैं, आपका करेक्ट आंसर है आयरन, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि भाई आयरन की कमी से आपका क्या हो जाता है, एनीमिया यानी रक्ताल्पता की कमी, यानी खून की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है। विटामिन ए मैंने आपको बताया भाई रतौंधी रोग होता है, और भी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। वहीं आयोडीन, ठीक है, घेंघा रोग का कारण। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि गृह विज्ञान में 5MS किससे संबंधित है? बाल विकास से, गृह प्रबंध से, पोषण से या फिर वस्त्र से? अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, काफी पुरानी क्लासेस, तो वहां पे मैंने टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट को जब मैं क्लास करा रही थी तो मैंने उसमें डिटेल्स पे बात की थी, इसके जो 5MS है उस पे मैंने बात की थी। तो अगर अभी तक आपने जो पिछली क्लासेस हैं अगर आप चाहें तो उनको जरूर देखें, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए। और यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो ये होगा आपका होम मैनेजमेंट से, यानी आपका गृह
प्रबंधन से। ठीक है, और गृह प्रबंधन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आप यूजीसी नेट की बात करो या फिर अदर एग्जाम की। तो होम साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि इससे कम इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसा कोई भी आपका यूनिट टॉपिक छूटता नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, सो हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन आता है, बस हाँ किसी से ज्यादा किसी से कम ये हो सकता है, उसके अलावा नहीं। नवजात शिशु के वजन का सामान्यतः कितना होता है? 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg या 3.5 kg? तो बताइएगा नवजात शिशु के वजन का सामान्यतः कितना होता है? तो यहाँ आपका क्या होगा? 2.5 kg। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। पौष्टिकरण किससे संबंधित है? दूध से, दही से, सी है अनाज से और डी है आपका अचार से। बताइएगा पौष्टिकरण किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है दूध से। सो इजी क्वेश्चन है, हमने आराम से आंसर कर लिया। तो ऐसे आपको इजी भी मिलेगी, टफ भी मिलेगा, दोनों प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, इनको तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। कर तो लोगे, ये तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए, है ना। जितना इजी आपको मिल सके उतना अच्छा है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाए। कपड़ों में खिंचाव को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? कपड़ों में खिंचाव को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ताप, रगड़, लचीलापन या फिर नमी? तो कपड़ों में खिंचाव को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है स्टूडेंट? तो वो होता है आपका लचीलापन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है करेक्ट जाएगा। आई होप आप मेरे साथ साथ अपना भी आंसर कर रहे हो। पहले ही क्वेश्चन जब पढ़ो उसके बाद तुरंत अपना एक आंसर लगाओ। ये मत सोचो कि जब मैम आंसर बताएंगे उसके बाद मैं सोचूंगी हाँ मैंने भी यही आंसर सोचा था। ऐसे नहीं करना है, मतलब कंफर्म लगाओ। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, बट एक बार अपना ये करो कि अगर नहीं आता है तो बिल्कुल मत करो। कई बार क्या होता है कि हमें आता नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो गलत जरूर होता है लेकिन कम से कम उससे सीख तो पाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो कि अपना एक आंसर बिल्कुल 102% मान के अपने मन से, सही हो गलत हो बात की बात है ना, पहले बोल दिया करो कि यस ये आंसर होगा। उसके बाद जब आंसर देखो फिर उसको करेक्ट कर लो। उपयुक्त पोषण शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए अधिक प्रभावी होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो उपयुक्त पोषण शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए सबसे प्रभावी होती है, यानी सबसे इफेक्टिव होती है किस एज ग्रुप के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो आपका एडोलसेंस है यानी किशोरावस्था है, ये काफी इंपॉर्टेंट एज होती है। यहाँ पे कई सारे चेंजेस होते हैं और उस चीज में अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पोषण शिक्षा आपके लिए सबसे इफेक्टिव जो एज होगी वो होगी आपकी किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संतुलित आहार की, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि संतुलित आहार आपको मिले। ठीक है, एक संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? सभी पोषक तत्व, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन और केवल फैट। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया गया है। अगर आप ऑप्शनों पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से ध्यान दो, तो सीधा सीधा आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी केवल केवल, और मैंने कहा ना जैसे ही केवल वाले आंसर आते हैं ना तो आंखें वैसे ही खुल जाती है कि भाई ये आंसर तो बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ भी केवल, यहाँ पे केवल, यहाँ पे केवल, तो राइट आंसर क्या होगा? सभी पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, सभी चीजें आपके संतुलित आहार में। संतुलित आहार का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद हों, वही क्या होता है? हमारा संतुलित आहार होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या होगा? बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है, देखिएगा पोषण है, वस्त्र है और बाल विकास है और डी है उपर्युक्त सभी। बताइएगा जो आपके गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से एरिया होम साइंस में इंक्लूड होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो होम साइंस में आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है तो भाई नेचुरल सी बात है, पोषण न्यूट्रिशन भी आता है, क्लॉथिंग भी आती है यानी वस्त्र भी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी जो आपके करेक्ट आंसर जाएंगे।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि पालक में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। पालक में बताइएगा स्टूडेंट कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। ऑप्शन है आपके कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन और या फिर डी वसा। पालक में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। यहाँ पे पालक में आपके जो विटामिन ए है, ठीक है, ये आपका अधिक मात्रा में होता है। पालक है, गाजर है, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, विटामिन ए काफी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा ना कि नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, केरेटोमलेशिया और भी मतलब विटामिन ए की कमी से कई सारे रोग होते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे देखो। हरी सब्जियां तो वैसे भी आप सभी लोगों के लिए जरूरी होती ही हैं, उसके साथ साथ जो मौसमी फल वगैरह आते हैं, अगर आप उनका भी सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। देखो फ्रेश ताजी चीजें जो आपके मौसम के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं, ठीक है, और जो आपके जंक फूड हैं, जो फैटी चीजें हैं, उनका सेवन कम करते हैं, तो आपको कोई भी अलग से डाइट प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आराम से आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आप ऑल टाइम एक्टिव रहोगे। तो यहाँ पे सबसे जरूरी यही है कि बासी खाना थोड़ा कम करो और जो फ्रेश चीजें हैं ज्यादा कम बनाओ, ठीक है। ज्यादा लंबे समय के लिए मत बना के रखो कि बना दिया अब दिन भर हम उसी चीज को खाएंगे, ऐसा नहीं करो। गर्मी का सीजन ऑलरेडी चल रहा है, चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि फैटी चीजें बहुत खाने से मोटापा बहुत बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ता तो बहुत जल्दी है, कम नहीं होता है। आप इतना कोशिश करते हो, जब तक आप जिम बाहर नहीं जाते हो तब तक शायद आपका बहुत कमी होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा और खा लोगे, कहीं शादी ब्याह हुआ फिर वैसा ही वैसा हो गया, तो कम करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बैलेंस में चलोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो फ्रेश चीजें खाओ, हरी चीजें खाओ, जो आपकी नई नई जो मौसम के अकॉर्डिंग चीजें फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनको खाओ, और रात को खाना कम खाओ बस। मॉर्निंग में बढ़िया तरीके से खाओ, दोपहर को बढ़िया तरीके से खा लो, रात को कम खाओ। ज्यादातर सैलेड वगैरह ज्यादा इंक्लूड करो अपने खाने में, ताकि सैलेड से आपका पेट भरे और आप जो भोजन वगैरह है वो थोड़ा सा कम खाएं। यही बेस्ट टेक्निक है अपने जो बॉडी है उसका ध्यान रखने के लिए, ताकि वो ज्यादा फैटी चीजें खा के मोटी ना हो जाए। क्योंकि देखो इससे देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, मोटा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोटा होने से अगर बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं तो गलत है, और वही गलती आपको नहीं करनी है। सो ये तो मेरा थोड़ा बहुत आपको सजेशन था, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मियों में हम वैसे बाहर नहीं निकल पाते हैं और घर पे रहते हैं तो भूख लगती है। सो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो। मेरी लगातार कोशिश यही है कि मैं आपको चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, होम साइंस के क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यूजीसी नेट की बात करें उसमें थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल अलग है, जीआईसी टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे जीआईसी का एग्जाम टफ है, बहुत ईजी नहीं है। जिन स्टूडेंट को बीएड में डाउट है कि बीएड मांगा गया है या नहीं गया है, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताई हुई है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि होम साइंस स्टूडेंट के लिए बीएड अनिवार्य नहीं बोला गया है। मतलब अगर आपने बीएड नहीं किया है तो भी आप ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पीजी यानी एमए किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको इस एग्जाम से रिलेटेड या कहीं कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप देखा है कि मैंने तुरंत आंसर देने की कोशिश करती हूँ, सो फिक्र ना करें, मैं आप सभी लोगों की तैयारी में पूरी मदद करूंगी। और ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड रिलेशन में शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।